गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपना बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, बैंकिंग चैप्टर के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दीज आर हियर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बैंक्स के पास। एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं जो क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं मार्केट के अंदर, कंट्री के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। इसके अंदर पहले आती है बैंक रेट। द बैंक रेट, द रेट एट विच द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेंड लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। इस रेट को जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। तो जब भी मार्केट में अगर आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, कम करनी है, तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है। सपोज अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से 5% इंटरेस्ट चार्ज करता है तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमेशा आरबीआई जो है मनी सप्लाई कम कर देता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है और लोग जो है ब्लंटली स्पेंड करते हैं चीजों पे, तो उससे मार्केट के अंदर और चीजें बढ़ जाती हैं, महंगाई जो है और बढ़ जाती है। तो आरबीआई ने सपोज 5% से जो है 10% कर दिया इंटरेस्ट का चार्ज, तो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन देगा, तो कमर्शियल बैंक्स भी आगे जो है उस रेट से महंगा लोन देंगे। अगर 10% वो आरबीआई से ले रहे हैं तो आगे जनरल पब्लिक को एटलीस्ट 12% 13% में तो देंगे। तो जो पब्लिक जो है वो कम पैसे लेगी, अब कम लोन लेगी और उसे जहां जहां जरूरत है वहां वहां पे स्पेंड करेगी। तो इसी से जो है मनी कंट्रोल की जाती है मार्केट के अंदर। ये है बैंक रेट। सेकेंड है रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम एज बैंक रेट है, बट डिफरेंस ये है कि द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। आरबीआई यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कमर्शियल बैंक्स को जो है लोन देता है, उस रेट को रेपो रेट करते हैं। इसी केस के अंदर इन्फ्लेशन में ये रेट जो है बढ़ा दी जाती है ताकि कमर्शियल बैंक जो है वो स्ट्रिक्टली यूज करे चीजों को और आगे जो है सप्लाई बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट भी बढ़ा दे। लेकिन इससे क्या होता है, जनरल पब्लिक लोन नहीं लेती, इन्फ्लेशन कॉम्पैक्ट हो जाती है। डिफ्लेशन के टाइम पे रिवर्स है, डिफ्लेशन में मनी होती नहीं है मार्केट के अंदर, तो आरबीआई जो है रेट कम कर देता है, तो कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा ले लेते हैं और आगे पब्लिक को भी लोन जो है इजीली मिल जाता है कम इंटरेस्ट पे। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स यानी कि उल्टा। रेपो रेट में आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है उस रेट को कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में जो कमर्शियल बैंक के एक्सेस डिपॉजिट होते हैं आरबीआई के साथ, यानी कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है, एक्सेस डिपॉजिट जमा करवाता है, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई बढ़ा देता है ताकि कमर्शियल बैंक पब्लिक को ना दे, आरबीआई के साथ डिपॉजिट करवाए। अगर डिफ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है, तो कमर्शियल बैंक वही जो मनी है सप्लाई आगे पब्लिक को कर देती है। फिर हमारे पास आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अपने डिमांड डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर परसेंट कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है। तो जब भी इन्फ्लेशन होगी तो सीआरआर बढ़ जाएगा। सपोज 100 रुपए है मेरे जेब में, यानी कि एक मैं बैंक हूं तो 100 रुपीज मेरे पास है। अगर सीआरआर 10% है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, आरबीआई ने सीआरआर 15% कर दी, अब मुझे जो है 100 रुपीज में 15 रुपए 15 रुपीज आरबीआई के साथ रखने होंगे। अब मेरे पास एक्सेस जो 85 रुपीज है, तो मैं लोन भी आगे जो है कम दे सकता हूँ लोगों को, तो उससे इन्फ्लेशन कॉम्पैक्ट रहेगी, लोग फालतू का खर्चा नहीं करेंगे। डिफ्लेशन में इसका अपोजिट है। सपोज मार्केट रेट जो है अभी 10 रुपीज है, 10% है सीआरआर का, आरबीआई ने मुझे कह दिया कि 5% रख सकते हो आप, यानी कि पहले मैं 90 रुपीज देता था लोन, अब मैं 95 दे सकता हूँ, यानी कि मेरी लोन लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है। ये डिफ्लेशन के टाइम पे होता है। फिर हमारे पास आती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एसएलआर। सो बेसिकली एसएलआर जो होती है ये किसी भी बैंक को आरबीआई के साथ अपना कैश, अपना गोल्ड और अनअकमेंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं, उनकी लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है आरबीआई के साथ। तो इस केस के अंदर भी सेम है, इन्फ्लेशन के टाइम पे एसएलआर बढ़ा देते हैं आरबीआई, डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर देती है। इसी तरह से आरबीआई जो मनी को कंट्रोल करती है। फिर आते हैं हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे कि नेशनल सिक्योरिटीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, एनएससी को बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये ना आरबीआई यानी कि गवर्नमेंट इशू करती है। कैसे करती है, जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तो यहाँ पे लोगों को जो है एक तरह से बर्डर प्रोवाइड करने के लिए लोगों को जो है कम रेट पर सेल कर दी जाती हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स। सपोज 100 रुपीज का सर्टिफिकेट था तो आरबीआई ने वो 90 का सेल कर दिया। अब मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो लोग अगर उसे परचेस करते हैं तो जितना भी वो एक्सेस सप्लाई थी मनी की वो किसके पास आ गई, आरबीआई के पास।
डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई उनसे सर्टिफिकेट दोबारा खरीद लेता है 90 का 100 में या सेम रेट पे। इससे क्या होता है, डिफ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई कम थी तो वो रिलीज कर दी आरबीआई ने, ऐसे लिक्विडिटी स्टॉक कर देता है और डिफ्लेशन के टाइम पे रिलीज कर देता है बाय परचेजिंग देयर सिक्योरिटीज। इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल करेगा सिक्योरिटीज, आरबीआई के पास पैसा आएगा, लोगों के पास सर्टिफिकेट जाएंगे। डिफ्लेशन के टाइम पे रिवर्स है, आरबीआई उनसे खरीद लेगा और लोगों के पास मनी जाएगी। इसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिर हमारे पास आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। पहले क्वांटिटेटिव में ये जो 3 रेट्स हमें दी हैं इन्हें हम 3 पॉलिसी रेट्स बोलते हैं। कैश रिजर्व और एसएलआर को हम 2 पॉलिसी रेशियोज बोलते हैं और ये हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है। फिर आती है आपकी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें क्वालिटी यूज करती है आगे। सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द गैप बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सपोज अगर आपका एक घर है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपीस है, आप बैंक में लोन लेने के लिए गए, तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आपको जो लोन है ना वो 70 लाख का मिलेगा। कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है? 30 लाख कम। अगर यही अगर मार्केट में डिफ्लेशन हो, आप 1 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी लेके गए और वहां पे आपको लोन लेना है, तो आपको जो लोन है वो 90 लाख का मिलेगा। इट मींस आरबीआई जो है वो क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है, क्योंकि अगर मुझे महंगा लोन मिलेगा तो मैं उसको देखकर यूज करूंगा जहां पे मुझे नीड्स है, बहुत ज्यादा जरूरत पे ही मैं खर्चूंगा उसको। फिर हमारे पास आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि कोटा फिक्स कर देना कि कौन सी इंडस्ट्री को हमने कितना लोन देना है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे राशनिंग जो है स्ट्रिक्ट हो जाती है और डिफ्लेशन के टाइम पे लिबरल पॉलिसीज यूज होती है, हर सेक्टर को हम जो है लोन इजीली दे देते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है मोरल सुएशन। ये दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द परसुएशन, यानी कि प्रेशर, मोरल प्रेशर। पहले आरबीआई जो है वो प्यार से समझाता है, अगर बैंक्स जो है उसका कहना ना माने, उसकी इंस्ट्रक्शन ना माने, तो फिर आरबीआई उनके लाइसेंस कैंसिल कर देता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी यूज करवाता है कमर्शियल बैंक से फॉर लैंडिंग लोन्स। और तुम्हारा जो डिफ्लेशन का टाइम होता है, जब महंगाई नहीं होती मार्केट के अंदर, पैसा ही नहीं होता, डिफ्लेशन के टाइम पे रिवर्स पॉलिसी है जिसे हम बोलते हैं लिबरल पॉलिसी। तो उसमें आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को छूट दे देता है कि आप इजीली लोन दो सबको। तो इस तरह से जो है कंट्री का रिजर्व बैंक जो है वो डील करता है मनी सप्लाई में। ये जस्ट एक ब्रीफ में आपको मैंने बताया। इनकी रेट्स जो है अलग अलग फिक्स होती है। रेपो रेट अराउंड 4% है, ये कैश रिजर्व रेशियो 4.3 4.5, ये चेंज होती रहती है 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। एवरी क्वार्टर के बाद ये चेंज हो जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से हमें ये चैप्टर जो है हमने कंपाइल कर लिया। अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप पूछ लेना।